हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट, जिसके अंदर हम मेनली बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। और इससे रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड्स, इन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है हमारे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर। इसी के साथ हमने पार्ट सेकंड में देखा था कि कौन कौन सी ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा शो की जाती है। तो उस वीडियो के अंदर हमने वो रिएक्शन देखी थी कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो पार्ट थर्ड है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उन रिएक्शंस को जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा शो की जाती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा मेनली 3 तरीके की रिएक्शन शो की जाती है। एक है एसिड बेस रिएक्शन, दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन तीनों तरीके की केमिकल रिएक्शन को आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और जानते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमारी जो पहली केमिकल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये खुद कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एज अ बेस। यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्ट करेगा एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करेगा एज अ बेस, जिसके बाद में ये एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं और हमें प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन। तो अभी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है इसे भी हम देख लेते हैं। हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये रिएक्शन करता है ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसमें आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो हम उस कंपाउंड को एज अ AH शो करते हैं। अब यहाँ पर ये जो A है वो वाला कंपाउंड है जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है, और ये जो H है ये खुद एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं इस कंपाउंड का। मान लीजिए हमारे पास है H2। H2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से। अब यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है ये H ये वाला रिप्रेजेंट करता है, और ये जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है ये जो A है ये रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी इस कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन। आगे हम इसके और भी एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करता है एज अ बेस, और ये वाला जो कंपाउंड है ये है एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा RH जो कि हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोकार्बन, और साथ में हमें यहाँ पर कुछ स्पीसीज देखने को मिलती है जिसके अंदर इंक्लूड है A नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। यहाँ पर ये वाली जो स्पीसीज है ये है बेस, और ये क्या है, ये एसिड है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ में, तो वहां पर हमारा जो मेन कंपाउंड होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। अब हमने यहाँ पर बात की थी इस कंपाउंड की जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। अब हम इस कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि अगर उन कंपाउंड के साथ में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी पड़े तो आप काफी इजिली एसिड बेस रिएक्शन करवा सको। तो इसका पहला एग्जाम्पल आता है H2। H2 को हम लिख सकते हैं HOH। यहाँ पर ये वाला जो H है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये जो OH है वो रिप्रेजेंट करता है इस A वाले पार्ट को। ऐसे हम कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं C6H5OH, ROH, RSH। ये आपको सभी वो कंपाउंड देखने को मिलेंगे जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा C6H5SH, RCOOH, RCONH2, NH3, RNH2, R2NH, HX। यहाँ पर X हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, H2SO4, H3PO4। और इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। जब ये सभी कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इनके बीच में आपको एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन जो कि है एसिड बेस रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा शो की जाती है, और वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होता है और कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर आपको कीटोन देखने को मिल रहा है। जब ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये हमें देता है टर्शरी अल्कोहल। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं।
हमारे पास है कीटोन जो कि है R1C डबल बॉन्ड O R2 और ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ये इस कार्बन पर जाकर बॉन्ड बना लेगी और ये पॉजिटिव वाली स्पीसीज इस ऑक्सीजन पर जाकर बॉन्ड बना लेगी और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा R1CR R2OMgX। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2 के प्रेजेंस में और ये जो H2 है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। जब इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है R1CR R2OH प्लस MgOHX के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम H2O की जगह अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इस कंपाउंड की HX के साथ में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो HX है ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर, जिसके बाद में आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा R1CR R2OH प्लस MgX2। तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसका प्रोडक्ट होता है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो सेकंड जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो है एस्टर के साथ में। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है एस्टर के साथ में और हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है कीटोन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमने इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया है। अगर हम यहाँ पर एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते और उसकी रिएक्शन करवाते एस्टर के साथ में तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता कीटोन का। लेकिन हमने यहाँ पर दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया है, इसलिए क्या होगा, ये जो दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये फिर से इस कीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा और बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, जब एस्टर रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये पहले कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर, देन बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल जिसे आप टर्शियरी अल्कोहल भी बोलते हो। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है एस्टर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो इन केमिकल रिएक्शन के अंदर इस बात का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हम यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर रहे हैं और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अभी हमने इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखा, अगर हम एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ कीटोन तक ही होगी। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया है, दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो आगे भी चलती है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये बात होती है हमारी पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इसके बाद में बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिड क्लोराइड के साथ में। यहाँ पर आपको एसिड क्लोराइड देखने को मिलता है। जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और उसके बाद में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी अल्कोहल के अंदर, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है वो है ब्यूटाइल क्लोराइड और ये रिएक्शन करता है दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, जिसके बाद में ये बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्शियरी अल्कोहल का जो नाम है वो है 3 मिथाइल 3 हेक्सेनोल। देन हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो CO2 है उसके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है और यहाँ पर फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये रिएक्शन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव स्पीसीज है ये जाकर इस पॉजिटिव स्पीसीज के साथ में बॉन्ड बना लेगी और ये जो पॉजिटिव स्पीसीज है ये जाकर इस नेगेटिव स्पीसीज के साथ में बॉन्ड बना लेगी, जिसके बाद में हमारा कंपाउंड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OMgX। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो MgX वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इस तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो हमें एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में।
सेम आपको वैसे ही रिएक्शन देखने को मिलेगी जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में देखी थी, बस यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अंदर यहाँ पर आपको नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलता है। अभी जो नेगेटिव साइड है ये इस पॉजिटिव साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव साइड है ये इस नेगेटिव साइड पर जाकर अटैच हो जाएगा, जिसके बाद में आपको ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन सल्फोनिक एसिड के अंदर। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में और कन्वर्ट होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड के अंदर। देन हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। ये रिएक्शन भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि हमने इससे पहले वाले दो रिएक्शन देखी थी। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, सेम वही मैकेनिज्म होता है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है थायोनिक एसिड। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं थायोनिक एसिड, जो कि तब बनता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसी के साथ में आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। हम बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेनली 3 तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करता है। एक है एसिड बेस रिएक्शन, दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हमने ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और साथ में हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन को। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।